दोस्तों आज बात करेंगे हम दुनिया के अमीरों में से एक जेफ बेजोस के बारे में। आरंभिक जीवन। बेजोस का जन्म जेफरी प्रेस्टन जोर्गेनसन के घर 12 जनवरी 1964 को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में हुआ था, जो कि जैकलिन गिज जोर्गेनसन और ट्रेड जोर्गेनसन के पुत्र थे। उनके जन्म के समय उनकी मां 17 वर्षीय हाई स्कूल की छात्रा थी और उसके पिता एक बाइक की दुकान के मालिक थे। जैकलिन ने टेड को तलाक देने के बाद अप्रैल 1968 में क्यूबा के अप्रवासी मिगुएल माइक बेजोस से शादी कर ली। परिवार ह्यूस्टन टेक्सास चला गया, जहां माइक ने एक इंजीनियर के रूप में काम किया। बेजोस ने ह्यूस्टन में रिवर ओक्स एलिमेंट्री स्कूल में चौथी से छठी कक्षा तक भाग लिया। यह हाई स्कूल के दौरान था कि उन्होंने अपनी पहला व्यवसाय ड्रीम इंस्टीट्यूट चौथे, पांचवें और छठे ग्रेडर के लिए एक शैक्षिक ग्रीष्मकालीन शिविर शुरू किया। आरंभिक जीवन। एक बच्चे के रूप में जेफ बेजोस ने इस बात में एक आरंभिक रुचि दिखाई कि चीजें कैसे काम करती है। अपने माता पिता के गैरेज को प्रयोगशाला में बदल दिया और अपने घर के आसपास बिजली की मशीनी सामग्री से भर दिया। परिवार मियामी फ्लोरिडा चला गया, जहां बेजोस ने मियामी पामेटो हाई स्कूल में पढ़ाई की। जब बेजोस हाई स्कूल में थे तब उन्होंने नाश्ते की शिफ्ट के दौरान मैकडॉनल्ड्स में शॉर्ट ऑर्डर लाइन कुक के रूप में काम किया। कैरियर। बेजोस ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में कंप्यूटर में अपनी रुचि दिखाई, जहां उन्होंने 1986 में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ सुमासह लायड की उपाधि प्राप्त की। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने फिटल बैंकर्स ट्रस्ट और निवेश फर्म DI सौ सहित वॉल स्ट्रीट जैसी कई फर्मों में काम पाया। बेजोस 30 वर्ष की आयु में DI सौ के चौथे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। अमेजन। 1993 के अंत में बेजोस ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने DE 100 पर अपनी नौकरी छोड़ दी और 5 जुलाई 1994 को न्यूयॉर्क से सिएटल की यात्रा पर अपनी व्यावसायिक योजना लिखने के बाद अपने गैरेज में अमेजन की स्थापना की। 300 दोस्तों को बीटा टेस्ट के लिए आमंत्रित करने के बाद साइट बेजोस ने 16 जुलाई 1995 को दक्षिण अमेरिकी नदी का नाम पर Amazon.com खोला। कंपनी की प्रारंभिक सफलता प्रचंड थी। बिना किसी के प्रेस प्रचार Amazon.com ने 30 दिनों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका और 45 विदेशी देशों में किताब बेच दी। 2 महीनों में बिक्री $20,000 प्रति सप्ताह तक पहुंच गई। बेजोस की कंपनी उनकी स्टार्टअप टीम की कल्पना से अधिक तेजी से बढ़ रही थी। अमेजन। बेजोस ने शुरुआत में अपने नई कंपनी का नाम के डाबरा रखा, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी के नाम पर अमेजन कर दिया। बेजोस ने अमेजन की स्थापना करने के 3 साल बाद इसे एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO के साथ सार्वजनिक कर दिया। 1998 में बेजोस ने संगीत और वीडियो की ऑनलाइन बिक्री में विविधता ला दी। वर्ष के अंत तक उन्होंने विभिन्न उपभोक्ता वस्तु को शामिल करने के लिए कंपनी के उत्पादों का विस्तार किया था। 2002 में बेजोस ने अमेजन वेब सेवाओं को लॉन्च करने के लिए अमेजन का नेतृत्व किया, जिसने मौसम चैनलों से डेटा संकलित किया। 2000 में बेजोस ने बैंकों से $2 बिलियन का उधार लिया, क्योंकि इसकी नगद शेष राशि केवल $350 मिलियन थी। कंपनी के लगभग दिवालिया हो जाने के बाद उसने वितरण केंद्रों को बंद कर दिया और 14% अमेजन कार्यबल को बंद कर दिया। 2003 में अमेजन ने वित्तीय अस्थिरता से पलटकर $400 मिलियन का लाभ कमाया। नवंबर 2007 में बेजोस ने अमेजन किंडल लॉन्च किया। भारत। अमेजन वार्षिक बिक्री के साथ फला फूला है, जो 1995 में $510,000 से उछल
बढ़कर 2011 में 17 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया। 1 फरवरी 2018 को अमेजन ने 2 अरब डॉलर की तिमाही आय के साथ अपने उच्चतम लाभ की सूचना दी। चीन में अलीबाबा के विकास के कारण बेजोस ने अक्सर भारत में अमेजन का विस्तार करने में रुचि व्यक्त की है। मार्च 2018 में बेजोस ने कंपनी के आपूर्ति श्रृंखला में मार्गों में परिचालन को स्थानीय बनाने के लिए 5.5 बिलियन डॉलर के साथ अमेजन के वैश्विक वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल को भारत भेजा। उपक्रम बेजोस ने 2007 में सिएटल स्थित एक एरोस्पेस कंपनी में ब्लू अमेरिजन में अपने निवेश की घोषणा की, जो ग्राहकों को भुगतान करने के लिए अंतरिक्ष यात्रा की पेशकश करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करती है। बेजोस ने 5 अगस्त 2013 को दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने अपनी मूल कंपनी द वाशिंगटन पोस्ट कंपनी से जुड़े द वाशिंगटन पोस्ट और अन्य प्रकाशनों को $250 मिलियन में खरीदा। दिसंबर 2013 की शुरुआत में बेजोस ने सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने अमेजन द्वारा एक नई प्रयोगात्मक पहल का खुलासा किया, जिसे अमेजन प्राइम एयर कहा गया। ग्राहकों को डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया। अग्रणी अमेजन में नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार करते समय उन्होंने कहा था कि वे 3 पूछताछ पर विचार करते हैं। क्या वह उस व्यक्ति का प्रशंसा कर सकता है? क्या व्यक्ति सामान्य मानक बढ़ा सकता है? और व्यक्ति किन परिस्थितियों में अनुकरणीय बन सकता है? वह साल में केवल 6 घंटे के लिए अमेजन के निवेशकों से मिलता है। पावर पॉइंट्स का उपयोग करने के बजाय बेजोस को 6 स्तरीय कथाओं के साथ जानकारी पेश करने के लिए उच्च स्तरीय कर्मचारियों का आवश्यकता होती है। बेजोस ग्राहकों के लिए ईमेल पते jeff@amazon.com को अपने पास और कंपनी तक पहुंचाने के लिए एक आउटलेट के रूप में रखते हैं। संपत्ति अक्टूबर 2016 में उनकी संपत्ति $16.2 बिलियन बढ़कर $66.5 बिलियन हो गई, जो अनाधिकृत रूप से उन्हें वॉरेन बफेट के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति। 6 मार्च 2018 को बेजोस को आधिकारिक तौर पर $112 बिलियन की कुल पंजीकृत संपत्ति के साथ दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति नामित किया गया था। उन्होंने बिल गेट्स ये $90 बिलियन को पीछे छोड़ दिया, जो वॉरेन बफेट $84 बिलियन से $6 बिलियन आगे थे, तीसरे स्थान पर रहे। 17 जुलाई 2018 को उन्हें ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, फॉर्च्यून मार्केट वेब, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और फोर्ब्स द्वारा आधुनिक इतिहास में सबसे धनी व्यक्ति नामित किया गया था। तो ये था हमारे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक जेफ बेजोस की कहानी। तो आज के कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। यदि पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक अच्छे स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय लेते रहिए। धन्यवाद।